الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक बार अकीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबको ईमान और यकीन के साथ सेहत व आफियत के साथ नमाज जुमा के लिए जमा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबके जमा होने, कहने और सुनने को बेहद कबूल फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी और जुमे में शरीक होने वाले मस्जिद आयशा में बैठे हुए तमाम नूरानी व इरफानी मेरे प्यारे भाइयों, आज का जुमा इस माह मुबारक और इस माह मुक़द्दसा का सबसे आखिरी जुमा है। पता नहीं इसके बाद फिर किनके मुक़द्दर में रमज़ान के जुमा होगा या नहीं होगा। इससे पहले साल कितने लोग थे और कितने चले गए। हम अपने अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि बेशुमार लोग हमारे साथ थे और वो अब नहीं है। शबे कदर में भी नहीं आ सके, जुमे में भी नहीं आ सके, ईद की तैयारी में भी वो नहीं है। सवाल होता है कि दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जिसने उन्हें रोक लिया। तो अंदर से आवाज़ आती है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है, बल्कि ये निज़ाम कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला इस इम्तिहान गाह में इम्तिहान लेने के लिए इंसानों को भेजते हैं और उस इम्तिहान में जो कामयाब होता है तो अल्लाह के मेहमान खाना यानी जन्नत में जगह पाता है, और जो इंसान यहाँ के इम्तिहान में फेल हो जाता है फिर वो अल्लाह के जेल खाना यानी जहन्नम में उसका ठिकाना होता है। तो जन्नत का ये सीजन चल रहा है, पहला आशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का और ये तीसरा आग से खुलासी का। जो चंद घंटे हमारे पास बचे हैं, अल्लाह से सिर्फ ये कहें कि अल्लाह मैं इस लायक तो नहीं कि आपसे मैं जन्नत तलब करूं, जन्नत मांगू, मगर इतनी सी गुजारिश है कि आप जहन्नम से हम सबकी हिफाजत फरमा दीजिए, उस जहन्नम से हमें बचा लीजिए जिस जहन्नम से जहन्नम खुद पनाह मांगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन आप सब और पूरे आलम इस्लाम के लोग, बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात सऊदी वगैरह में आज ईद की नमाज वो लोग अदा कर चुके हैं। वो लोग नमाज ईद से फारिग होकर के यकीन अपने घरों में पहुंच चुके होंगे और हम लोग कल की ईद की तैयारी कर रहे हैं। मगर मजहब इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि चाहे गमी का मामला हो चाहे खुशी का मामला हो, ये मजहब इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि गम में हो तो तुम अकेले हो और खुशी में हो तो तुम्हें सिर्फ अकेले खुशियां मुबारक। आप जानते हैं कि इंसान का जब अपना कोई गुजर जाता है, यहां तक कि वालिदैन में से किसी का इंतकाल हो जाए, वो गम की घड़ी होती है, तो मुसलमानों को हुक्म होता है कि इस घर की खबरगिरी करो। इस घर में आज खाना पकाने की सलाहियत नहीं होगी। ये लोग गम से निढाल है कि दुनिया में सबसे बड़ी नेमत वालिदैन है और उस वालिदैन को आज अल्लाह ने ले लिया है, तो इसी गम में वो परेशान होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा। इसलिए पड़ोसी मुसलमान को हुक्म होता है कि उस मौता के घर में खाना बना के पहुंचाओ। यह अलग बात है कि आजकल फैशन चल रहा है कि बेचारे मैयत उधर पड़ी होती है और हमारी डेगे इधर चल रही होती है। और हद तो ये हो गई कि अब लोग जो बिरयानी बना के उसी टाइम पे बांट रहे होते हैं। एहसास तक नहीं होता कि इस घर में कोई मौता या मैयत पड़ी हुई है, बल्कि सब बिरयानी खाने में लगे होते हैं। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दार जिंदगी का वाकया है कि हजरत जाफर का जब इंतकाल हुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से खुद खाना बना करके उनके घर पहुंचाया। क्या आज उनके यहां गमों का माहौल है, इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाना बना के पहुंचाए और उम्मत को यह तालीम दी कि अगर तुम्हारे पड़ोस में ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो है उनके घर पे खाना पहुंचाओ। मगर आज उसका उल्टा चल रहा है। तो इसी तरीके से जब खुशी का माहौल हो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। इसी तरीके से जब खुशी का माहौल हो तो फिर हमें हुक्म यह मिलता है कि पहले गरीबों का इंतजाम करो, बाद में अपना इंतजाम करो। पहले गरीबों के घर में खुशियां बांटो, फिर अपने घर में सवैयां पकाओ। पहले गरीब के बच्चों को कपड़े पहने का इंतजाम करो, फिर अपने बच्चों को कपड़ा पहनाओ। पहले गरीब के घर में जो है चूल्हा सिलगाओ, फिर बाद में अपने घर में चूल्हा सिलगाओ। उसके लिए मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान, मर्द औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, बालिग हो या नाबालिग, जिसके अंदर इतनी हैसियत उसत है कि वो आज ईद से पहले पहले साहिब निसाब बन जाता है, यानी कि इतने पैसे आ जाते हैं, उसमें साल गुजरने की जरूरत नहीं है। अगर वो ज़कात के ये जो है निसाब तक पहुंचता है तो फिर उस घर वाले के ऊपर, सबके ऊपर ईद उल फित्र का जो है अदा करना वाजिब और जरूरी है। अब वो ईद उल फित्र कितना अदा करेगा वो अपने अपने मेयार के मुताबिक है। वो अपने घर में उम्दा से उम्दा खाना बनाता है। किसी के घर का गुजरान 10,000 में चलता है, किसी के घर का गुजरान 1 लाख में भी नहीं चलता। अब जो महीने में 1 लाख रुपए से अपना घर का गुजरान नहीं चलाता, वो भी
75 रुपीज ईद उल फित्र अदा कर रहा है तो अल्लाह के नजदीक वो मुजरिम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह उससे पूछेगा कि तू अपना घर का खर्चा चलाता था तो इतना पैसा खर्च करता था, मेरे नाम के लिए निकाल रहा है, एक दिन का खुराक निकाल रहा है तो 75 रुपीज निकाल रहा है। तुम्हारी घर की चटनी नहीं बनती 75 रुपीज में और दूसरे के घर का सारा खर्चा 75 रुपीज में। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निकालने से पहले, ईद उल फित्र में जाने से पहले हर मुसलमान नाबालिग बच्चों के तरफ से उनके वालिदैन अदा करेंगे, और अगर वालिदैन बूढ़े हैं तो उनका जवान बेटा वो अदा करेगा, मगर हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अदा करे। और ये अदा करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपके घर से सबसे ज्यादा करीब जो गरीब रहता है उसको आप ये रकम पहुंचा दीजिए, ताकि आपके साथ साथ वो भी खुशी मनाए। जब आप अच्छे कपड़े पहन करके निकले तो उनके जिस्म पर भी 2-4 चिथड़े पड़े हुए, ऐसा ना हो कि वो बेचारे मजलूमी के आलम में, महरूमी के आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ फैला दे कि अल्लाह आज सारा जहां ईद की खुशियां मना रहा है, आज सारे मुसलमान ईद की तैयारी में लगे हैं, मगर मैं इतना महकूम, मैं इतना मजलूम, मैं इतना महरूम कि आज मेरे घर में बच्चों को पहनाने के लिए कोई कपड़ा नहीं, और घर में बनाने के लिए कोई खाना नहीं, और घर में पकाने के लिए कोई राशन का इंतजाम नहीं। हाँ, इसमें कुछ लोग करते हैं कि कुछ राशन का किट वगैरह देते हैं, मगर देने के वक्त लेने वाले को इतना शर्मिंदा किया जाता है, इतना शर्मिंदा किया जाता है, तो ये सोचता है कि काश इस किट के लेने से पहले पहले मेरी मौत आ जाती तो अच्छा था। फिर वो फेसबुक में वायरल होता है, फिर वो व्हाट्सएप में चलता है, फिर इंस्टाग्राम में चलता है। वो गरीब 5 किलो अनाज के लिए पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा होता है। उनके कोई खास रिश्तेदार होते हैं, वो उनकी तस्वीर को देख करके ठट्ठा और मजाक उड़ाते हैं। किसी का मजाक मत बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है कि जिल्लत किसको देनी और इज्जत किसको देनी। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज के दिन का कदर कर लीजिए, कल की तैयारी बड़े आसानी के साथ कीजिए और ईद उल फित्र की तैयारी भी कीजिए। आइए मदीना लेके चलते हैं आपको, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो प्यारा शहर, बड़ा निराला शहर। एक अल्लाह वाले का वाकया लिखा है कि वह हज को गए, मदीने में दस्तरखान बिछा, खाना वाना खाया, और खाने के बाद हड्डियां फेंक दिए। एक मासूम सा छोटा सा बच्चा, 7 या 8 साल का बच्चा, जैसे हड्डियां उन्होंने फेंकी, वो दौड़ता हुआ आया और हड्डियों को चूसने लगा। आज जो सऊदी अरब में हम रौनक देखते हैं, ये तेल की फरावानी की वजह से है। आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले हमारा इंडिया सऊदी से कहीं ज्यादा मालदार था। यहां के लोग मालदार थे, यहां की हुकूमत मालदार थी, और वो मुल्क बहुत गरीब था। यहां के हुज्जाज हज को जाते थे तो खुजाने के लिए अगर हाथ ऐसे लगाते तो 10-20 फकीर आके घेर लेता कि शायद जेब में हाथ डाल रहा है, कुछ हमें देगा। पुराने हाजियों से आप पूछे, आपको पता चलेगा। तो ये उसी जमाने का वाकया है। वो छोटा सा बच्चा के हड्डियां चूसने लगा। इस अल्लाह वाले की आंखों से आंसू निकल गए। रोते हुए बच्चे को करीब बुलाया, बोला के सर पे हाथ फेरा। उसके बाद का, अजीजम मेरे प्यारे बेटे, तू ये हमारा झूठा खा रहा है, क्यों तुम्हारे घर में खाना नहीं है? कहने लगा, हजरत
बात असल ये है कि मैं मदीने का यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है और मेरी माँ भी मजबूर है, इसलिए यहाँ जो लोग खा पी के फेंक देते हैं वो मैं खा लेता हूं और ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही है। उस अल्लाह वाले को और उस बच्चे के ऊपर मोहब्बत आ गई। क्यों? इसलिए कि दुनिया के अंदर तमाम बच्चों में सबसे बच्चा खुश नसीब बच्चा वो यतीम बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को खिताब करके क्या फरमाया? अलम यजिदका यतीमन फआवा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मैंने आपको यतीम पैदा नहीं किया? यानी कि मुफलिसी के आलम में, यतीमी के आलम में मैंने दुनिया में आपको भेजा। मगर आज देखिए कि अब मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा और पूरे मुत्तहिदा अरब इमारात का बादशाह मैंने आपको बना दिया। उमर को मैंने अल्लाह के आपके कदमों में डाल दिया। अबू बकर भी आपके पास आ गए, बिलाल भी आ गए। तो मासूम सा बच्चा उस अल्लाह वाले ने सीने से चिमटाया और कहा कि बेटे तुम मेरे साथ चलोगे, हम आपको प्लेन में बैठा के ले जाएंगे, एयर कंडीशन रूम में रखेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन बिरयानी और खाना खिलाएंगे। वो बच्चा थोड़ी देर के लिए कहा कि हजरत अगर मुझे पेट भर के खाना मिलेगा तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा। मगर 2 ही मिनट के बाद चीख मार के रोता है और रोते हुए अर्ज करता है, हजरत मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बोला क्यों? तू तो अभी कह रहा था कि जाऊंगा। कहा इसलिए मैं नहीं जा सकता कि मैं मानता हूं कि आप मुझे एयर कंडीशन रूम में रखेंगे, मैं मानता हूं कि आप मुझे बिरयानी खिलाएंगे, मैं मानता हूं कि आप मुझे मुर्ग मुसल्लम खिलाएंगे, मैं मानता हूं कि अच्छा से अच्छा उम्दा से उम्दा लिबास पहनाएंगे, मगर क्या ये गुंबदे खजरा भी मुझे वहां पर मिलेगा? ये रोज़ा रसूल भी मुझे मिलेगा? वो अल्लाह वाली की चीख निकल गई। कहा बेटे ये पूरी दुनिया में ये नेमत कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मदीने वाले को नहीं मिलेगी। कहा कि जहां मेरा रोजा है, जहां मुझे ये रोज़े रसूल की छाई मिलेगी, वहीं पर मैं झूठा खा के रह जाऊंगा, मगर मैं इस मदीने को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही वो मदीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की तैयारी कर रहे हैं। ईद के दिन की तैयारी क्या है? सबसे पहले तो यह है कि इंसान फजर की नमाज पढ़े। बहुत सारे लोग ईदगाह में जाकर के फजर की नमाज की कज़ा पढ़ते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज ईद के दिन आपको नमाज नसीब नहीं। अभी रमजान गया भी नहीं कि आपने नमाज छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि आज की रात लैलतुल जायजा की रात है, यानी आज अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से इनामात की बरसात होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला पूरे महीने में यानी रोजाना 10 लाख जहन्नमियों को आजाद करते हैं। डेली 10 लाख इंटू 30 या 29 आप जो है इंटू करो, समझ में आएगा कितने। फिर हदीस में आता है कि फिर इतने सारे को आखिरी दिन में यानी आज के दिन में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आजादी अता फरमाते हैं। उसके बाद आज की रात जो बंदा जो अल्लाह से मांगेगा, बल्कि हदीस में आता है कि हजरत जिब्राइल नाजिल होते हैं और पूरी रात गश्त लगाते हैं। लोग जो जो मांगते हैं उस पर आमीन कहा जाता है। हदीस पाक में आता है कि आज की रात हर इंसान की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया, वो तरीका यह है कि आप उस दिन फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद सूरतुल कहफ की तिलावत करें, उसके बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। जो बंदा सूरह कहफ और सूरह यासीन की तिलावत जुमे के दिन और ईदेन के दिन करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको फक्र फाके से महफूज रखेगा, दज्जाली अजाब से महफूज रखेगा। दज्जाल जब ईमान लूटने के लिए आएगा तो उस दज्जाल के फितने से इसको महफूज रखेगा।
तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मिसवाक कीजिए, अच्छा से गुस्ल कीजिए, उसके बाद जो मुयस्सर हो अच्छे कपड़े वो पहनिए, जो मुयस्सर हो। जरूरी नहीं है कि कर्ज लेकर के नया कपड़ा लेना है। जो अच्छे कपड़े हैं उसको अच्छा से धोइए, खुशबू लगाइए, इत्र लगाइए, उसके बाद घर से निकलिए। सुन्नत तरीका यह है एक रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते से वापस आए और जमात की शक्ल में जाए। पहले हम लोग देखते थे हमारे वालिदैन, हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्गा, या आप किसी गांव देहात के रहने वाले तो आपको भी पक्का याद होगा कि हम लोग सबसे पहले मस्जिद के पास जाके जमा होते थे, फिर वहां से तकबीर पढ़ते हुए एक जत्थे की शक्ल में नारे तकबीर लगाता हुआ, अल्लाहु अकबर की सदा लगाता हुआ एक रास्ते से निकलते, फिर दूसरे रास्ते से वापस आते। ये इस्लाम की इज्तिमाई शान है। मगर आजकल मादी दुनिया ने हमें ऐसा मजबूर कर दिया, गाड़ी पे बैठे भागे, गाड़ी पे बैठे भागे, कोई किसी से मिलता नहीं, दुआ सलाम भी नहीं। और पहले फिर ईद के बाद लोग मुआनका करते, सीने से सीना मिलाते और दुआ पढ़ते। मगर आज जैसे ही सलाम हुआ तो सलाम, पहला सलाम होता है, दूसरा सलाम जूता पहनते पहनते होता है। यह है आज का हमारा ईद। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद की तैयारी कर रहे हैं, ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। एक हाथ में हजरत हसन है, एक हाथ में हजरत हुसैन। आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे को देखिए, अल्लाह आपको बार बार ले जाए, वहां से सीधा आप देखेंगे तो आपको बाबू सलाम 1 नंबर का गेट नजर आएगा। उस गेट से आप निकले, थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे आप थोड़ा लेफ्ट मुड़ेंगे तो आपको खजूर की मंडी नजर आएगी। वो खजूर की मंडी से पहले जो कोने की जगह है वो मदीने की ईदगाह है। और उस ईदगाह में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे। मेरे आका के दुनिया के जाने के बाद उस ईदगाह को सील कर दिया गया, आज तक फिर दोबारा वहां ईद की नमाज नहीं हुई, इसलिए कि इससे बेहतर कोई इमाम नहीं, इसलिए वहां पर नमाज नहीं। अब वहां से वहां तक का काफी फासला है, उस फासले में जा रहे हैं, एक तरफ पे हसन है, एक तरफ पे हुसैन है, और अल्लाह की तौहीद की सदाएं लग रही है जुबाने रिसालत से, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदा लग रही है। मुसलमान को भी चाहिए कि इस आवाज को जोर जोर से अपने घर से निकलते हुए पढ़ते हुए निकले। बेहतर है कि जमात की शक्ल में जाए, और अगर गाड़ी वाड़ी में जा रहे हैं तब भी आप ये पढ़ते रहे, ये तकबीर सिर्फ आज के दिन यानी ईद के दिन रास्ते में जाते वक्त और आते वक्त पढ़ना सवाब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए जा रहे हैं। छोटा सा एक मैदान है, उस मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आप अपने अपने ज़हन से मदीना पहुंचिए, तसव्वुर कीजिए कि आप अपने आंखों से देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से अपने घर से निकले, अपने हसन हुसैन को लिया। इसीलिए जरूरी है, चाहिए आपके घर में भी बच्चे हो, आप उन बच्चों को भी साथ ले जाइए, ईद की नमाज के लिए लेके जाइए, और आपके हाथों में हो या कंधे में हो या आपके सवारी में हो, आपके बच्चे भी आपके साथ हो, और आपकी जुबान से तौहीद की सदा आ रही हो, और उस बच्चे के कानों में ये तौहीद की सदा गूंज रही हो, ताकि ये बच्चा जब जवान हो तो फिर ये भी तौहीद की सदा लगाता रहे। मगर आज हम लोग इतने सरपिष्ट हो गए, न हम बच्चों को ले जाना चाहते हैं, न तौहीद की सदा लगाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है मादी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं तौहीद की सदा लगाते हुए, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहते हुए जा रहे हैं। देखा कि मदीने के कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे हैं।
मदीने के कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। खेलते 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 मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी कि सारे बच्चे तो खेल रहे हैं, मगर एक कोई छोटा सा बच्चा, एक कोई मासूम सा बच्चा एक कोने में बैठा हुआ है। कोने में बैठा हुआ है, मायूस है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई मायूसी के आलम में हो और मोहम्मद की नजर पड़े और वो मोहम्मद उसे पूछ ना ले। दोस्त हो के दुश्मन हो, अपना हो के गैर हो, सबको गले लगाकर चले गए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ काले गोरे की कोई तमीज नहीं, अरबी और आजमी की कोई तमीज नहीं, इलाकाइयत की कोई तमीज नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं। यहूदी आता है, जानी दुश्मन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना नहीं होता, मां फातिमा की ओढ़नी बेच करके यहूदी को खाना खिलाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उस बच्चे के पास। वो बच्चा ज़ारो कतार रो रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिर पे हाथ फिराया। वो बच्चा अपनी नजरों को ऊंचे उठाया तो देखता क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े। कहा कि बेटे क्या बात है, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू आज क्यों रो रहा है? आज तू क्यों मायूस बैठा हुआ है? आज तू क्यों खुशियां नहीं मना रहा है? वो बच्चा और ज्यादा हिचक हिचक के रोने लगा। आप जानते हैं कि जब किसी पर मुसीबत आती है, अगर कोई नरम बात भी कर दे, अगर कोई थोड़ा सा उसके तरफ इशारा भी कर दे तो उसका दिल और भर आता है, आंखें भर आती है, आंखें छम 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 बरसात की तरह बरसने लगी। वो बच्चा कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं यतीम मदीना हूँ। अल्लाह के नबी, आपको पता होगा कि मेरे अब्बू जान जो है शहीद हो चुके हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहनें नहीं है, मेरी एक बेवा माँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी गरीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता था कि आज मैं भी ईद मनाऊं, मैं चाहता था कि आज मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, मैं चाहता था कि आज मैं भी सेवैया खाऊं, मैं चाहता था कि मेरे कपड़े में भी इत्र लगाया जाए, मैं ये भी चाहता था कि आज मेरी भी उंगली पकड़ करके कोई ईदगाह की तरफ ले जाए। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरा बाप नहीं है जो मुझे उंगली पकड़ के ईदगाह की तरफ ले जाए, मेरी कोई बहन नहीं है जो मुझे नहलाए धुलाए, मेरी माँ इतनी गरीब है कि वो मुझे कोई कपड़ा नहीं दे सकती। अल्लाह के नबी, इसलिए मैं आप आज अल्लाह की रहमत को पुकार रहा हूँ कि अल्लाह जहां पर सारे जहान के लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं, अल्लाह वहीं पर मैं एक तेरा यतीम तेरी रहमत को पुकार रहा हूं। अल्लाह तेरी रहमत कम जोश में आएगी। फरमाया जाता, हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए उस बच्चे को ऐसे दोनों बाजू से पकड़ा, उठाया, सीने से चिमटाया और चिमटाने के बाद कहा, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरे प्यारे बेटे, जिसका कोई नहीं होता है उसका मोहम्मद होता है। अल्लाह की रहमत जोश में आ गई है। मैं तेरा बाप मोहम्मद हूँ। ऐ मेरे बेटे, क्या तू ये पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप बन जाए? ऐ बेटा, तू क्या ये पसंद नहीं करता हसन हुसैन तेरे भाई बन जाए? ऐ बेटे, तू क्या ये पसंद नहीं करता कि फातिमा तेरी बहन बन जाए? ऐ मेरे बेटे, क्या तू ये पसंद नहीं करता कि आयशा तैयबा जैसी तेरी माँ बन जाए? वो बच्चा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे मजाक मत कीजिए, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे इतनी बड़ी बातें मत बताइए। अल्लाह के नबी ने उसे उठाया, सीने से चिमटाया, हसन को भी छोड़ा, हुसैन को भी छोड़ा, फिर कांधे पे बैठाया और सीधे ईदगाह नहीं गए बल्कि वापस घर गए और मां आयशा तैयबा ताहिरा से कहने लगे, ऐ आयशा, आज जो ईद के दिन अल्लाह ने एक नेकी का काम तुम्हें दिया है, इस मेरे प्यारे बेटे को नहलाओ धुलाओ, इस प्यारे बेटे को अच्छे कपड़े पहनाओ, हसन हुसैन का जो सबसे बेहतरीन जोड़ा है वो जोड़ा इस मेरे बेटे को पहनाओ,
जरा इस बेटे को जरा समैया भी खिलाओ, इसके मुंह में जरा मिठाई भी डाल दो और इसके कपड़े में जरा इत्र और मुश्क अंबर भी लगा दो। मेरे अजीज दोस्तों, मस्जिद आयशा में बैठ करके खुतबा सुनने वालों, जिंदगी में कभी एक बार तो किसी यतीम के सर पे हाथ तो फेरो। नबी की सीरत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, अमल करने के लिए। आपके घर के पास, मेरे घर के पास, सबके घर के पास कोई ना कोई यतीम होगा, कोई ना कोई बेवा होगी, कोई ना कोई मजबूर होगा। जाइए उसके घर के पास, जाइए, जाके कहिए तुम्हारे बच्चों के कपड़े का इंतजाम हुआ कि नहीं, तुम्हारे घर वालों का क्या हुआ, तुम्हारा शोहर बीमार पड़ा था, हॉस्पिटल में इलाज हुआ कि नहीं, कभी तो पूछिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को फिर कंधे पे बैठाया, फिर इधर हसन को लिया, उधर हुसैन को लिया, उधर से गुजरने लगे। जब गुजरने लगे तो वही जगह आ गई जिस जगह पे वो बच्चे खेल रहे थे। अब वो बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। कहा क्यों? कहा या रसूल अल्लाह, ये बच्चे मुझे ताना देते थे, ये कहते थे कि तुम्हें हम खेलने नहीं देंगे, तू यतीम है, तू गरीब है। अल्लाह के नबी जरा इनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। वो बच्चा उतरता है कांधे से, जाके उन बच्चों के पास चीख के कहता है, ओ मदीने के शहजादों, देखो मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह है तुम्हारे में से किसी का बाप जो मेरे बाप का मुकाबला कर सके, है तुम्हारे भाइयों में से किसी का भाई जो मेरे भाई हसन हुसैन का मुकाबला कर सके, है तुम्हारे में से किसी की माँ जो मेरी माँ आयशा का मुकाबला कर सके, है तुम्हारे में से किसी की बहन जो मेरी बहन फातिमा का मुकाबला कर सके। जब किसी को सहारा मिलता है तो फिर उसका दिल खिलता है और अल्लाह के अर्श से जाके ये आवाजें टकराती है और अल्लाह तबारक व तआला मजलूमों की दुआएं सुन लेता है। बहरहाल वक्त की घड़ी ने कहा कि नहीं, अब तकरीर रोक दीजिए, 2 मिनट आपका लेना चाहता हूं। अभी पूरे हिंदुस्तान के हालात क्या है वो आपको बखूबी मालूम है। मौजूद साबिक एमपी, 5 बार का कंटिन्यू एमएलए, हिंदुस्तान की शहरियत में एमएलए और एमपी को 1 नंबर की शहरी माना जाता है। ऐसा शख्स भी अब हमारे हिंदुस्तान में महफूज नहीं रहा। 20 पुलिस वाले की मौजूदगी में 3 आवारा गुंडों ने एक मुसलमान का कत्ल कर देता है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ढेले फेंक कर जगाते हैं लोग, हमें एहसास तक नहीं होता। हम इतने मुर्दा हो चुके, हमारी हालतें इतनी गैर हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वोट एक शहादत है। वोट की शरई हैसियत यह है कि अगर आपने सच्चे और अच्छे और अमानतदारी के साथ वोट किया तो आपको इस वोट के बदले में जन्नत मिल सकती है, और अगर आपने बेईमानी के साथ वोट किया, 2, 4, 10, 20 हजार रुपए के लिए वोटिंग किया या इलाकाइयत के लिए वोट किया या रिश्तेदारी या अपना मकसद और गर्ज के लिए वोट किया, हो सकता है कि आपकी नमाज, रोजा सब रखा रह जाए और इस गलत फैसले की वजह से जहन्नम में जाना पड़ जाए। इसलिए कि वोट शहादत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर झूठी गवाही के बारे में फरमाया, कौल ज़ूर, झूठ बोलने वाला और झूठी शहादत देने वाला जहन्नमी होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, और ये हमारा प्लेटफॉर्म इतना मजबूत प्लेटफॉर्म है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जुमा का ये बेहतरीन इनाम ऐसा दिया कि बिला किसी खर्चे के सारे अवाम से आप खिताब कर सकते हैं। मगर मजबूरी ये है कि मस्जिद वालों ने इमामों और खतीबों को ऐसा टाइट किया हुआ रहता है कि वह हक बात बोल नहीं सकता। जो सदर चाहेगा, जो सेक्रेटरी चाहेगा, उसका चाहे उसके साथ लेन देन हो, मौजूदा एमपी या बाद वाला एमपी या उसके लीडरों के साथ में रिश्वत के पैसे उसके घर आते हो, जिसके नतीजे में
इमाम और खतीब को कहा जाता है तुम्हें फला के बारे में बोलना, फला के बारे में बोलना, हक बात नहीं बोला जाता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, डंके की चोट, अगर उलमा अपने मनसब को सही अदा कर दे और किसी सदर और सेक्रेटरी के दबाव में आए बगैर काम करे तो फिर ये जुल्म का दरवाजा बंद हो सकता है। कोई पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, ना कांग्रेस, ना जेडीएस, ना बीजेपी, सब के सब हमारे दुश्मन हैं। तारीख उठा के देखो, इस 75 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ कितनी गद्दारियां की, उसी का नतीजा है कि आज मुसलमान दलित से बदतर हो चुका है। इसीलिए जब आप वोट देने की बात करें तो आपके सामने आपके कैंडिडेट का चेहरा होना चाहिए। आपका कैंडिडेट, आप सबको एक लाइन में खड़ा कीजिए और गौर से देखिए इन तमाम कैंडिडेट में कौन सबसे अच्छा है, कौन नेक है, कौन ईमानदार है, कौन गरीबों का साथ देता है, कौन रिश्वत नहीं लेता है या लेता है तो कम लेता है, कौन सबसे अच्छा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके उस वक्त बटन को दबाइए कि अल्लाह मेरे अपने मालूमात के मुताबिक ये इंसान सही है, पार्टी नहीं। इसलिए कि सारी पार्टी हमारी कब्र खोदने में लगी है। ये वक्त है आपके जाग कर जीने का, ये वक्त है आपके पास अपने अकल के नाखून लेने का। अगर आपने अब फैसला गलत किया तो फिर 5 साल के लिए हम सिर्फ मुर्दे उठाते रहेंगे। बताया जाता है जो कौम किताबों की बोझ नहीं उठाती उस कौम को जनाजे उठाने पड़ते हैं। आज हमारे बच्चे एसएलसी में सबसे ज्यादा फेल, पीयूसी में सबसे ज्यादा फेल। आप कमिटमेंट किसी भी लीडर से बात करो, हम पूरे टैंक गार्डन वाले आपको वोट देंगे, हमें एक कॉलेज चाहिए, हमें एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, हमें एक जो है पीयूसी का कॉलेज चाहिए। ये क्या रोड, बिजली, पानी, क्या ये छोटी छोटी बातों में आप अटके हुए हो? आपके पास लीडरशिप होनी चाहिए कि आपका पूरा कम्युनिटी एक आवाज पर लब्बैक कहे। अरे मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो आपने मीसाक़े मदीना बनाया, वक्त नहीं तो मैं तो आपको बताता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़े मदीना बनाया, वहां सिर्फ मिंबरान मुसलमान नहीं थे, मुसलमान भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, औस भी थे, खजरत भी थे, अल्लाह को मानने वाले भी थे, अल्लाह को न मानने वाले भी थे। सारे को जमा करके आपने एक पार्लियामेंट की शक्ल दी और कहा कि ऐ मदीने के लोगों, ये मदीना हम सब का है, हम सब की जिम्मेदारी है। मदीने पर अगर हमला होता है तो हम ये नहीं देखेंगे ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, बल्कि सबको मिलकर के मदीने का बचाव करना होगा। ये इंडिया हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये इलाका हमारा है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलेगी, यहाँ इंडियन की बात चलेगी, यहाँ हिंदुस्तानी की बात चलेगी। अगर यहाँ पर कोई करप्शन करता है तो हम सब बिला तफरीक मजहब और मिल्लत उठ करके जो है हम इसका मुकाबला करेंगे। मेरे हाल वक्त ज्यादा हो गया, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको मैं वोट की शरई हैसियत से आपको कुछ बताऊंगा। मगर आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि पहले आप वोट देने का मिजाज बनाइए, 100% वोटिंग कराइए। आपको बताए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके इस इलाके में, ये चिकपेट हल्का कहलाता है, यहाँ पर तकरीबन 60,000 से ऊपर मुसलमानों का खाली वोट है, 60,000 से ऊपर। और एक एमएलए बनाने के लिए 50 से 52,000 वोट ले लिया तो एक एमएलए बन सकता है। आप अपना एक एमएलए बनाओ, किसी पार्टी का ना हो, वो आपका एमएलए हो, वो इंसान का एमएलए हो, जानवर का ना हो, जिसके अंदर धड़कता हुआ दिल हो, जिसके अंदर गरीबों की मोहब्बत हो, जिसके अंदर इंसानियत का दिल हो, ऐसा एमएलए बनाओ। मगर मुसलमान उस दिन अपना या तो सुबह उठेगा नहीं, या उठेगा तो वोट देने जाएगा नहीं, या जाएगा भी तो पता नहीं किसको किसको दे के आ जाएगा। इत्तेफाक और इत्तेहाद हमारे पास है नहीं, जिसके नतीजे में आज हम हर जगह मार खा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस कर्नाटक में अल्लाह उस हुक्मरां को हुक्मरां बनाए जो नेक भी हो, साले भी हो और जो अवाम के काम आए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।